हेलो दोस्तों, ओमकार इंस्टीट्यूशन में आपका स्वागत है। और आज हम दोस्तों एमपीपीएससी का करंट अफेयर्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे 1 और 2 अगस्त को ध्यान में रखकर। दोस्तों, मध्य प्रदेश में वैसे तो सामान्यतः हर दिन का यदि हम करंट अफेयर्स देखें तो आता तो है करंट अफेयर्स, लेकिन वो हमारी एग्जाम से संबंधित नहीं होता है। इसलिए कई बार करंट अफेयर्स की जो है रेगुलर क्लास नहीं हो पाती है। आज की हमारी इस क्लास में हम 2 दिन का करंट अफेयर्स यहाँ पर देखेंगे, जिसमें 1 अगस्त और 2 अगस्त अच्छे से समझ लेंगे। दोस्तों, इससे पहले का हमने 6 महीने का करंट अफेयर्स वहां पर देख लिया है, यूट्यूब पर हमारी क्लास डली है, एक बार देख लीजिएगा। और फिर जुलाई का भी हमने कंप्लीट किया है, जनवरी से जून तक का एक वीडियो है, फिर जुलाई का एक पूरा कंप्लीट वीडियो है, और आज जो है हम 1 और 2 अगस्त का करंट अफेयर्स यहाँ पर देखेंगे। दोस्तों, एमपीपीएससी के लिए मैं बता रहा हूँ, एमपीपीएससी को यदि आप टारगेट कर रहे हो 2026 को ध्यान में रखकर, ठीक है, चाहे फिर वो आपकी इधर एफएसओ होने वाली है, उसका उसमें भी यूनिट 5 जो है पार्ट ए में जो है पेपर ए में जो दिया हुआ है यूनिट 5, उसमें भी करंट अफेयर्स पूछा जाएगा। तो वहां पर भी आपसे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मेरा ये कहना है कि हमारा जो आज से जो जैसे हम 1 अगस्त और 2 अगस्त का करंट अफेयर्स देख रहे हैं, ये क्लास कंटिन्यू रहेगी। अब इसमें हम डेली का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स एक समझ के साथ देखेंगे। दोस्तों, करंट अफेयर्स को पढ़ना और उसको एक समझ के साथ विकसित करना, अपनी चीजें जो है अच्छे से उसके साथ रिलेट करके अपने आंसर, जैसे मेंस में कभी लिखना हो, किस प्रकार से कभी मेंस से जुड़ी हुई कुछ घटनाएं आ जाती है करंट से संबंधित, तो हमें किस प्रकार से वहां पर अच्छे से आंसर को फ्रेम करना है, इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना है। और इसी बेसिक समझ के साथ ही जो है हम पूरा करंट अफेयर्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो, 1 से 2 तारीख का जो हमारा करंट अफेयर्स है अगस्त का, इसे अब हम प्रारंभ करते हैं। रेगुलर हमारी क्लास रहेगी। और सबसे पहले देखते हैं दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक है। बात कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। हाल ही में चर्चा में चल रही हरपालपुर नगर की जल प्रदाय परियोजना का संबंध किस जिले से है? दोस्तों, अभी यह जो है परियोजना चर्चा में है, हरपाल नगर की जल प्रदाय परियोजना। और हरपाल जो है दोस्तों, ये है छतरपुर से संबंधित एक स्थान, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये योजना है जल प्रदाय परियोजना। जल प्रदाय परियोजना दोस्तों, इसका प्रमुख उद्देश्य है कि वहाँ की देश जैसे 20,000 तक की जो आबादी है, उस 20,000 तक की जो आबादी है, इसको क्या है, बेहतर जल की व्यवस्था सुनिश्चित करना, स्वच्छ जल, सुरक्षित जल जो है इन लोगों को प्रदान करना। इसी बात को ध्यान में रखकर इस योजना को जो है अभी यहाँ पर पूरा करने का कार्य चल रहा है, और लगभग 80% जो है इसका कार्य हो चुका है। और इसको जो है दोस्तों किसकी सहायता से, एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहायता से जो है क्या किया जा रहा है, विकसित किया जा रहा है, ठीक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना, और स्थापना के साथ साथ दोस्तों इसका हेड क्वार्टर, दोनों आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा, ठीक है। कुछ बातें मैं आपसे भी पूछूंगा, कुछ बातें मैं भी आपको बताऊंगा, और इसी तरह जो है हमारी करंट अफेयर्स की क्लासेस चलेगी, ठीक है। चलो, ये बात ध्यान रखना। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर जो है इसकी लागत कितनी है, तो इसकी लागत हुई है 28 करोड़ 40 लाख रुपए की, इसकी क्या है दोस्तों, लागत है ना। ये भी बात ध्यान रखो, इस योजना से संबंधित है, ठीक है। और एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है इसकी सहायता से इसको विकसित किया जा रहा है। 80% लगभग इसमें काम हो चुका है, ठीक है। जल सुविधाएं जो है बेहतर सुनिश्चित करना, जल की व्यवस्था को, और इसके साथ साथ स्वच्छ और सुरक्षित जल जो है यहाँ की आबादी तक पहुंचे, ऐसा इसका क्या है दोस्तों, प्रमुख उद्देश्य है, ठीक है। दूसरी बात दोस्तों, छतरपुर की अगर बात निकली है, तो छतरपुर जो है यह दोस्तों छत्रसाल जी महाराज द्वारा जो है इसकी स्थापना की जाती है। ये आप जानते हो कब, 1707 में, जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, उस समय के आसपास जो है इसकी स्थापना होती है। क्योंकि छोटे छोटे कई क्षेत्र जो है अपने को क्या करते हैं, स्वतंत्र करते हैं। इसी क्रम में छत्रसाल बुंदेला महाराज जो है छत्रसाल छतरपुर की क्या करते हैं, स्थापना करते हैं। छतरपुर को दोस्तों थोड़ा सा जानो, इस यहाँ पर एक प्रमुख शहर है यहाँ का, खजुराहो, ठीक है। और इस खजुराहो को दोस्तों चंदेलों की राजधानी के रूप में जाना जाता है, और इसे एक और नाम से जाना जाता है, जेजाक भुक्ति। और इसे जेजाक भुक्ति जो है चंदेलों के कारण ही इसे जेजाक भुक्ति की संज्ञा दी जाती है, ठीक है ना। और हमारा अगर देखा जाए तो पहला शिल्प ग्राम यही है ना, शिल्प ग्राम हमारा खजुराहो है। और इसे शिल्प कला का तीर्थ भी कहा जाता है। शिल्प कला के तीर्थ के रूप में किसे जाना जाता है दोस्तों, खजुराहो को जाना जाता है। एक नृत्य है जो फेमस है, खजुराहो नृत्य समारोह। क्या दोस्तों, खजुराहो नृत्य समारोह। और खजुराहो नृत्य समारोह है, इसका आरंभ कब हुआ, ये कई बार पूछा जाता है। तो 1976
1986 में जो है इसका क्या होता है दोस्तों, प्रारंभ होता है। ठीक है, अब यूनेस्को की विश्व धरोहर में हमारा एक स्थल शामिल है, वो कौन सा है दोस्तों, खजुराहो के मंदिर। और जो खजुराहो के जो मंदिर हैं ये भी फेमस है और इन्हें यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया। अब कब किया गया है दोस्तों, तो इनको किया गया है 1986 में। ठीक है, ये बात भी आप यहाँ पर ध्यान रखना। और एशिया में यदि पनीर निर्यात संयंत्र की बात करूं तो सबसे बड़ा एशिया में पनीर निर्यात संयंत्र जो है वो कहाँ पर है दोस्तों, खजुराहो में। ये बात भी आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर एक स्थान है दोस्तों अंगोर। ठीक है, अंगोर नामक स्थान जो है वो कहाँ है दोस्तों, छतरपुर में है। और इसको दोस्तों हीरे की खदान जो है यहाँ पर हमें, यहाँ से हमें क्या प्राप्त होता है दोस्तों, हीरे प्राप्त होते हैं। तो ये कुछ बातें हैं किससे संबंधित, छतरपुर से संबंधित, जो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। कई बार एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलो ये हो गया। तो यहाँ पर दोस्तों हरपालनपुर की जो नगर जल प्रदाय परियोजना जो है, जल प्रदाय परियोजना, इसका संबंध कहाँ से दोस्तों, छतरपुर में। किसके सहयोग से, एडीबी के सहयोग से, एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से इसको विकसित किया जा रहा है। लागत है इसकी 28 करोड़ 40 लाख, है ना। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। देखो दोस्तों एक छोटी सी बात और समझना, आप सब एमपीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या मध्य प्रदेश में किसी भी प्रकार के एग्जाम की यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो करंट अफेयर्स को आप थोड़ा थोड़ा डेली पढ़िए। देखो ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि जब एग्जाम आएगी उस समय यदि एमपीपीएससी प्रीलिम्स को ध्यान में रखकर मैं बात करूं तो आप यूनिट 8 के लिए एमपी की करंट अफेयर्स की बुक लाओगे और उस समय पढ़ना प्रारंभ करोगे। ठीक है, लेकिन आप उस समय यूनिट 8 को एक बड़ा सब्जेक्ट बना लेते हो, जो बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। यूनिट 8 उस समय यदि आपका एक बड़ा सब्जेक्ट बन जाएगा तो बाकी की जो यूनिट्स है उन पर आप उस समय अच्छे से रिवीजन नहीं कर पाओगे और कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की क्या आती है दोस्तों, कमी आती है। इसलिए डेली 10-15 मिनट 20 मिनट यदि आप एमपी के करंट अफेयर्स को दोगे, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के जो करंट अफेयर्स है उनको भी दोगे, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, अंत में जब आप उस किताब को पढ़ोगे, जो भी आप करंट अफेयर्स की किताब लेकर आओगे, तो वो आपके लिए सरल हो जाएगी क्योंकि आपने पहले से चीजें कंप्लीट कर रखी है। और करंट अफेयर सब जगह एक ही होता है, किसी कोई भी किताब जो है अलग से कुछ नहीं लिखेगी, जो घटना है उसी घटना को क्या है बस थोड़ा अपने अपने तरीके से उसको प्रस्तुत कर देती है। तो आपको भी यही करना है, थोड़ा थोड़ा करंट अफेयर्स डेली 10-15 मिनट दोगे तो लास्ट में आपको एक सब्जेक्ट के रूप में करंट अफेयर्स को नहीं पढ़ना पड़ेगा और दूसरे सब्जेक्ट पर अच्छे से आप समय दे पाओगे, तो आपका जो है रिवीजन बेहतर तरीके से हो पाएगा। ठीक है, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। तो यही इसी क्रम में हमने जो है क्लास शुरू करी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ पहले आप जनवरी से जून तक का जो है करंट अफेयर्स एक बार देख लो। ठीक है, 6 महीने का एमपी का करंट अफेयर्स वहाँ पर क्लियर हो जाएगा। बहुत अच्छे से सारे आयाम मैंने वहाँ पर कवर किए। चर्चा के बिंदु में जितने भी हमारे पिछले 5-6 साल में जो भी क्वेश्चन एमपीपीएससी द्वारा स्पेशली पूछे गए हैं, उन्हीं बिंदुओं को करंट के रूप में मैंने जोड़कर प्रिपेयर किया है। वो वीडियो एक बार जरूर देखिएगा। उसके साथ साथ दोस्तों फिर जुलाई माह का पूरा करंट अफेयर्स हो गया और अब जो है अब आज से जो है हम अगस्त भी जो है शुरू कर दिए, तो अब रेगुलर अगस्त की भी क्लास रहेगी और वो वाला करंट अफेयर्स भी आप देख लोगे तो आपका पूरा साल भर का करंट अफेयर्स यहाँ पर कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 31 जुलाई 2025 को आयोजित बीएलएस ग्लोबल आउटरीच का समिट का शुभारंभ किस स्थान पर किया गया है। दोस्तों बीएलएस ग्लोबल आउटरीच का शुभारंभ जो है 31 अगस्त 2025 को हुआ है। यह 2 दिवसीय समिट है। ठीक है, 2 दिवसीय समिट है और इसका आयोजन हुआ है दोस्तों नई दिल्ली में। अब यहाँ पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो है क्या है दोस्तों पहुंचे हैं। ठीक है, और इनका उद्देश्य क्या है कि हमारे मध्य प्रदेश में भी निवेश की संभावनाएं बढ़े और मध्य प्रदेश में निवेश की संभावनाओं को बढ़ाने के उद्देश्य से इस आयोजन में सहभागी हुए हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी। और इसमें होगा क्या दोस्तों, जो बड़े बड़े देश के जैसे हमारा मध्य प्रदेश का यदि देखा जाए तो हमारा मेन उद्देश्य है कि जो टेक्सटाइल वाला जो हमारा इंडस्ट्रियल वाला जो क्षेत्र है इसमें ज्यादा से ज्यादा निवेश हो। और इसी के लिए जैसे बड़ी बड़ी ब्लैकबेरी कंपनी हुई है ना, H&M कंपनी हुई, ये सब क्या है मध्य प्रदेश में निवेश करे। इसलिए हमारे मध्य प्रदेश को वैसे प्रस्तुत करना कि हमारे यहाँ पर निवेश की बहुत सारी संभावना है, हमारे यहाँ बहुत अच्छे उद्योग है, इसलिए आप लोग जो है हमारे मध्य प्रदेश में अपना पैसा इन्वेस्ट करो ताकि हम जो है हमारा भी विकास कर पाए और आपकी कंपनी को भी बहुत ज्यादा फायदा दे पाए। तो यहाँ पर ये समिट हुई थी नई दिल्ली में। ठीक है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे क्या है दोस्तों वहां पर सहभागी के रूप में उन्होंने वहां पर जो है सहभागिता दी है। ठीक है, नई दिल्ली में हुआ है, इस बात को ध्यान रखना। बीएलएस ग्लोबल आउटरीच
सबमिट। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ई संजीवनी पोर्टल, किसकी बात कर रहा हूँ दोस्तों, ई संजीवनी पोर्टल। तो हाल ही में ई संजीवनी पोर्टल के माध्यम से संचालित किस योजना का वर्चुअल शुभारंभ आयुष मंत्री श्री इंदर सिंह परमार द्वारा किया गया है। पहली बात तो ये ध्यान रखो दोस्तों कि मध्य प्रदेश में आयुष मंत्री कौन है, तो आयुष मंत्री है हमारे इंदर सिंह जी परमार। ठीक है, और इनके द्वारा ई संजीवनी पोर्टल के माध्यम से एक परियोजना, एक योजना को जो है संचालित किया गया है, उसका नाम है दोस्तों वेद आपके द्वार योजना। वेद आपके द्वार योजना में आपको सीधी सीधी बात समझ में आ रही दोस्तों कि आपको अब कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। मतलब आपके घर में ही क्या आएगा, वेद आएगा। वेद मतलब दोस्तों डॉक्टर आएगा। ये पूरी फॉर्मेटिंग ऐसी है, देखो समझना। इसमें क्या होगा, वेद आपके द्वार योजना में हम सब जो है क्या करेंगे दोस्तों, एक पोर्टल है ये ई संजीवनी पोर्टल, इसके माध्यम से इसको शुरू किया गया है। तो हम सब जो है मोबाइल ऐप के माध्यम से और पोर्टल के माध्यम से अब क्या कर सकते हैं, घर बैठे अपनी समस्याओं को डॉक्टर से साझा कर सकते हैं और उनसे परामर्श ले सकते हैं। आपकी स्वास्थ्य से संबंधित जो भी आपको प्रॉब्लम्स है, वो सारी प्रॉब्लम अब आप डॉक्टर को सीधे फोन के माध्यम से बताइए, परामर्श लीजिए उनसे और फिर जो है अपनी गतिविधियों को आगे संचालित करें। तो इससे क्या है दोस्तों कि जैसे प्रारंभिक रूप में हमें कई बार किसी बीमारी की बहुत सारी बार क्या होती है दोस्तों, जानकारी पूर्णतः नहीं हो पाती है। ऐसे में हम कई जगह भटकते हैं, इस डॉक्टर के पास गए, उस डॉक्टर के पास गए और फिर बहुत सारा पैसा जो है हमारा उसमें हम लगा देते हैं। लेकिन पहले यदि हमें पहले से ही कोई हमें पूरी तरीके से परामर्श कर दे, वो भी अच्छे डॉक्टर, तो फिर बाद में हमारे लिए उस बीमारी को जल्दी ठीक करने में इतनी ज़्यादा कठिनाई नहीं होती है। इसी बात को ध्यान में रखकर अभी सरकार ने जो है यह जो है योजना प्रारंभ की है, वेद आपके द्वार योजना। इसमें आयुष से संबंधित मतलब आयुर्वेदिक हुआ, होम्योपैथी हुआ, ठीक है, इस प्रकार से जो भी आपकी समस्या है उनका समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, तो वेद आपके द्वार योजना इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो अगला है यहाँ पर, हाल ही में 15 जुलाई से 30 जुलाई 2025 तक नशे से दूरी है जरूरी अभियान किसके द्वारा प्रारंभ किया गया। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है, देखो नशे से दूरी है जरूरी, यह जो है किसके द्वारा दोस्तों, पुलिस विभाग द्वारा इसे प्रारंभ किया गया। नशे से मुक्ति या नशे से दूरी बढ़ाने के उद्देश्य से इस योजना को प्रारंभ किया गया था। और दोस्तों सोशल मीडिया के माध्यम से लगभग 6 करोड़ 35 लाख लोग इससे जुड़े। यही नहीं दोस्तों, 23 से लगभग 25 लाख लोग प्रत्यक्ष रूप से इस अभियान से जुड़े हैं और पुलिस विभाग ने यह बहुत बड़ा अच्छा जो है यहाँ पर अभियान प्रारंभ किया और लोगों ने इसमें बहुत सारी सहभागिता दी। ठीक है, और जन भागीदारी के कारण ही दोस्तों इसका अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अब इसको क्या है, सम्मान देने की बात हुई है। अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मतलब दोस्तों इसको 13 सितंबर को, कब, 13 सितंबर को, और 13 सितंबर को ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा इसे क्या है दोस्तों सम्मानित किया जाएगा हमारे पुलिस विभाग को। ठीक है, तो ध्यान रखना यह अभियान 15 जुलाई से 30 जुलाई तक चलाया गया था, जिसमें बहुत सारे लोगों ने इसमें जन भागीदारी दी। ठीक है, तो यही है दोस्तों, विश्व रिकॉर्ड बनाया है इनने। ठीक है, ध्यान रखना पुलिस विभाग ने इस बार जो है विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, नशे से दूरी है जरूरी, किस डिपार्टमेंट द्वारा, पुलिस डिपार्टमेंट। ठीक है, अच्छा अभियान था दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने इसकी सराहना करी है। और हाल ही में भारत सरकार ने मध्य प्रदेश के किस जिले में आकाशवाणी के लिए स्टूडियो सेटअप करने की मंजूरी दी है। दोस्तों आकाशवाणी के लिए स्टूडियो सेटअप करने की मंजूरी हाल ही में भारत सरकार ने उज्जैन के लिए दी। दोस्तों 2028 में सीएस महाकुंभ आने वाला है, तो आकाशवाणी का भी इसमें बड़ा रोल रहता है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा केंद्र सरकार से अपील की गई और तुरंत ही उनकी बात को स्वीकार किया गया और इसके लिए मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, आकाशवाणी केंद्र की अगर हम बात करें दोस्तों, तो मध्य प्रदेश में तो हमने देखा ये 27-28 हमारे आकाशवाणी केंद्र है, लेकिन ये डेटा 2028-19 का है। ठीक है, रेडियो केंद्र है। लेकिन थोड़ा सा बात समझना दोस्तों, भारत में यदि हम देखें, है ना, भारत में यदि हम देखें इसका जनक कौन है आकाशवाणी केंद्र का, तो आकाशवाणी केंद्र का भारत में जनक है दोस्तों गोपाल स्वामी, एम.वी. गोपाल स्वामी। ये नाम ध्यान रखिएगा दोस्तों, एम.वी. गोपाल स्वामी जी। और ये कहाँ से संबंधित है, ये मैसूर से संबंधित है दोस्तों। और इन्होंने पहली बार जो है यहाँ पर प्राइवेट जो है रेडियो केंद्र जो है स्थापित किया था। ठीक है, कब किया था, 1935 के आसपास। और इसी की तर्ज पर फिर ऑल इंडिया रेडियो की जो है क्या नींव स्थापित हुई दोस्तों।
तो ये बात ध्यान रखिएगा, अभी उज्जैन में जो है आकाशवाणी केंद्र स्थापित करने की बात कही गई है, ठीक है, आकाशवाणी स्टूडियो सेटअप के। हाल ही में हुए एक समझौते के तहत भोपाल मेमोरियल अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र किस देश की कंपनी ऑरेंज न्यूरो साइंस के साथ मिलकर एक मानसिक रोगियों की जांच के लिए एआई के माध्यम से जो है मानसिक रोगियों की जांच करेगा। दोस्तों ये सारा अभी हटा दीजिए, पहली बात सुनिएगा, भोपाल मेमोरियल अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र, एक तो ये है जो हमारे मध्य प्रदेश का है। दूसरा है दोस्तों ओरेंज न्यूरो साइंस। ओरेंज न्यूरो साइंस जो है यह है दोस्तों कहाँ की कंपनी, कनाडा की। अब ये दोनों जो है मिलकर क्या करने वाले हैं दोस्तों, दोनों जो है मिलकर एआई के माध्यम से जो मनोरोगी होते हैं, जो मतलब मानसिक रोगी जो होते हैं, उन मानसिक रोगियों का क्या करेंगे, इलाज करेंगे और उनकी क्या करेंगे, जांच करेंगे, ठीक है। तो ऐसा पहली बार हमारे मध्य प्रदेश में हो रहा है, ठीक है, कि एआई के माध्यम से जो मानसिक रोग से पीड़ित लोग हैं उनको क्या है दोस्तों, इलाज दिया जाएगा और उनकी जांच की जाएगी, ठीक है। ओरेंज न्यूरो साइंस कंपनी कहाँ की दोस्तों, कनाडा की है, ठीक है। तो पहली बार इस पर हस्ताक्षर हुए हैं, तो ये बात भी आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। 1 अगस्त 2025 को खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने मध्य प्रदेश राज्य सीनियर फिडे स्टेट शतरंज चैंपियनशिप 2025 का शुभारंभ कहां पर किया। देखो पहली बात तो ये जानो दोस्तों कि खेल एवं युवा कल्याण मंत्री कौन है, श्री विश्वास कैलाश सारंग, पहली बात ये जानो। दूसरा दोस्तों यहाँ पर राज्य सीनियर फिडे स्टेट शतरंज चैंपियनशिप 2025 जो है इसका आयोजन हुआ है 2025 में, तो ये हुआ है दोस्तों भोपाल में, ठीक है। ध्यान रखना फिडे, ये जो नाम है ना दोस्तों, कई बार स्पोर्ट्स में ऐसे पूछे जाते हैं, करेंट से संबंधित भी है, ये बताता हूँ। फिडे जो है दोस्तों, इसको ध्यान रखना, ये शतरंज से संबंधित है, ठीक है ना। और इसका अगर फुल नेम देखोगे तो फेडरेशन इंटरनेशनल डी इस प्रकार से इसको बोला जाता है। और यहाँ पर थोड़ा सा इसको समझना दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक बात और ध्यान रखना, पूछा जाता है इसकी स्थापना, है ना। तो इसकी स्थापना अगर देखा जाएगा दोस्तों तो 1924 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। हेडक्वार्टर यदि आपसे पूछे तो ध्यान रखिएगा पेरिस इसका क्या है दोस्तों, हेडक्वार्टर है, ठीक। ये तो हो गए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बात। अभी दोस्तों हाल ही में आप यहाँ पर एक घटना और देखोगे, अभी करंट की ही है, यह है दोस्तों, अभी इसका जो है जॉर्जिया में एक शहर है बाटूमी, यहाँ पर आयोजन किया गया था। और यहाँ पर दोस्तों हमारे ही देश की महिला ने हमारे ही देश की महिला को पराजित करके यहाँ पर ग्रैंड मास्टर का खिताब जीता है, जिसका नाम है कोनेरू हम्पी जो है दोस्तों, इनको पराजित किया है, ठीक है। कोनेरू हम्पी को पराजित किया है किसने दोस्तों, 19 वर्ष की दिव्या देशमुख ने, ठीक है, दिव्या देशमुख ने, इन्होंने अभी पराजित करके यह खिताब जो है अपने नाम किया है, ठीक है। अभी 2025 की घटना मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो हमारे देश में दोस्तों चार ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने ग्रैंड मास्टर का खिताब जीता है शतरंज में, ठीक है। अब चार कौन है, देखो पहला नाम तो आप ये याद रख लो, कोनेरू हम्पी विगत वर्ष के चैंपियन है। दूसरा है दोस्तों यहाँ पर कौन, दिव्या देशमुख। इसके अलावा एक और नाम याद रखना दोस्तों, आर वैशाली, और एक और है दोस्तों द्रोणावल्ली जी जो है, एक नाम ये भी याद रखना। तो ये तीसरे नंबर और चार, टोटल कितनी महिला ग्रैंड मास्टर जो है अभी तक बनी है हमारे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, कितनी दोस्तों, चार, ठीक है। अब थोड़ा सा यदि हम हमारे देश की बात कर रहे हैं तो हमारे देश के संदर्भ में भी शतरंज को जान लेते हैं, ठीक है। तो देखो हमारे देश में अगर हम बात करें तो यहाँ पर शतरंज महासंघ जो है ना, भारतीय शतरंज महासंघ, भारतीय शतरंज महासंघ की स्थापना कब होती है दोस्तों, 1951 में, ठीक है। और अखिल भारतीय शतरंज महासंघ का जो मुख्यालय है वो मुख्यालय आपको कहाँ मिलेगा दोस्तों, चेन्नई में मिलेगा, ठीक है, चेन्नई में मिलेगा। तो इतनी सारी बातें जो है आपको यहाँ पर क्या रखनी दोस्तों, ध्यान रखनी है, कहीं भी किसी प्रकार से क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 15 अगस्त से 30 अगस्त 2025 तक चीन में आयोजित होने वाले बेल्ट एंड रोड बॉक्सिंग टूर्नामेंट में मध्य प्रदेश का नेतृत्व किस खिलाड़ी द्वारा किया गया, तो ये किया गया दोस्तों भव्य प्रताप चौधरी जी द्वारा, ठीक है। ये किस खेल से संबंधित है दोस्तों, तो बॉक्सिंग से संबंधित है, इतना आपको ध्यान रखना है, ज्यादा परेशान नहीं होना है।
और चीन में जो है इस प्रतिस्पर्धा का आयोजन हुआ है। ठीक है, देखो ये चीन में जो है कब से कब तक 15 से 30 अगस्त तक जो है इसका आयोजन किया जाएगा और हो ही गया है। मतलब 15 से 30 अगस्त तक जो है इसका जो आयोजन किया जाएगा और यहाँ पर 75 किलोग्राम भार वर्ग में ये जो है भव्य प्रताप चौधरी जो है प्रतिनिधित्व करेंगे हमारे देश का। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस टूर्नामेंट से पहले 1 से 15 अगस्त तक हरियाणा में स्थित राष्ट्रीय बॉक्सिंग अकादमी, ठीक है, यहाँ पर इनको क्या दिया जाएगा, प्रशिक्षण। तो राष्ट्रीय बॉक्सिंग अकादमी कहाँ है दोस्तों, हरियाणा में, क्योंकि हरियाणा से ही ज्यादा बॉक्सर हमारे देश में मिले हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना। और खेल एवं युवा कल्याण मंत्री कौन है दोस्तों, श्री विश्वास कैलाश सारंग, ये नाम तो आपको पता ही है। अब मध्य प्रदेश खेल अकादमी के बॉक्सर भव्य प्रताप चौधरी खेल अकादमी के मुख्य प्रशिक्षक श्री रोशन लाल के मार्गदर्शन में प्रशिक्षित होंगे। ठीक है, ये बात थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए, होगा बॉक्सिंग से संबंधित है। ठीक है, भव्य प्रताप से। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में राज्य सरकार द्वारा नागरिकों को उनकी भूमि से संबंधित दस्तावेज की जानकारी ऑनलाइन प्रदान करने के लिए कौन सा पोर्टल विकसित किया गया है। दोस्तों अभी यहाँ पर समझिएगा, जो भी देश के नागरिक हैं उनको अपनी भूमि से संबंधित जो भी दस्तावेज है, जमीन है, कितने बीघे जमीन है, खसरा जो है, ये सारी जानकारी जो है एक पोर्टल के माध्यम से अब उपलब्ध होने वाली है और वो है दोस्तों एमपी भूलेख पोर्टल। ठीक है, इससे अब क्या है, सारी जानकारी जो है फोन के माध्यम से जो है देखी जा सकती है, किस प्रकार से जो है कितना एरिया कहाँ है, ये सारी जानकारी इस पोर्टल के माध्यम से पता चल जाएगी। अब इतनी ज्यादा अब आपको दस्तावेज ढूंढने की, इधर उधर खोजने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अगला है दोस्तों, देखो इसको थोड़ा सा समझते हैं। एमपी भूलेख पोर्टल राज्य सरकार द्वारा नागरिकों को उनकी भूमि से संबंधित दस्तावेज की जानकारी ऑनलाइन प्रदान करने के लिए विकसित किया गया है। यह जो है राजस्व विभाग ने नवीन पोर्टल 2.0 को पहले नरसिंहपुर में और फिर सिवनी जिले में जो है पायलट प्रोजेक्ट के रूप में संचालित किया था और अब जो है 30 जुलाई 2025 से संपूर्ण स्तर या राज्य स्तर पर जो है इसको लागू कर दिया है। ठीक है, और भूलेख के नए वर्जन के आने से नागरिकों को कम समय में अधिक सुविधाएं उपलब्ध होगी और यहाँ पर वेब जीआईएस 2.0 में वेब पोर्टल के साथ साथ मोबाइल ऐप भी जो है उपलब्ध करवाई जाएगी। ठीक है, ताकि अब नागरिक जो है अपने खसरे की प्रमाणित प्रतिलिपि व्हाट्सएप ऐप के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं और नवीन पोर्टल में ओटीपी आधारित ई-केवाईसी सुविधाएं भी उपलब्ध होगी। तो ठीक है, इस प्रकार जो है यहाँ पर राजस्व विभाग ने जो है क्या किया है दोस्तों, इसको संपूर्ण स्तर पर राज्य में लागू कर दिया है और साथ ही साथ अब जो है लोगों का समय इतना ज्यादा जाया नहीं होगा। ठीक है, इससे समय की बचत भी होगी और इतनी परेशानियां भी नहीं आएगी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में 1 अगस्त 2025 को स्काउट गाइड विश्व स्काउट दिवस मनाया गया। इस अवसर पर स्कार्फ पहनाकर किसे सम्मानित किया गया। दोस्तों 1 अगस्त को जो है यह मनाया गया है स्काउट गाइड विश्व स्कार्फ दिवस। स्कार्फ दिवस दोस्तों, स्कार्फ जो है असल में क्या है, ये सम्मान का सूचक है। जब हम किसी व्यक्ति को सम्मान करते हैं या उसको सम्मान देते हैं तो स्कार्फ पहनाकर उसे सम्मानित किया जाता है। तो यहाँ पर जो ये स्काउट लिखा है दोस्तों, एक स्काउटिंग समुदाय है जो क्या करता है, जो शिक्षक है या जो शिक्षित युवा जो है इनको जो है बेहतर कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, युवाओं में जैसे आपके जितने भी कार्य हुए, शैक्षणिक हुए, सामाजिक हुए, इन सभी कार्यों में ज्यादा से ज्यादा बेहतर कार्य करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है और यह समुदाय जो है इसी बात को जो है यहाँ पर इंगित करता है। और 1 अगस्त 2025 को हमारे जो राज्यपाल जी जो है मंगू भाई पटेल जी, इनको जो है इस प्रकार से सम्मानित किया गया है, क्योंकि राज्य के हमारे सम्मानित व्यक्ति होते हैं राज्यपाल, तो उनको स्कार्फ पहनाकर जो है यहाँ पर सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये तो नॉलेज वाइज क्वेश्चन था, आपको इसको थोड़ा उस प्रकार से समझ लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आज की हमारी इस क्लास में हमने कंप्लीट किया है 1 से 2 अगस्त तक का करंट अफेयर और मिलते हैं हमारी अगली क्लास में। और आपका अब डेली मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स रहेगा। ठीक है, इसी क्रम में हम सुबह 8 बजे जो है यहाँ पर मिलेंगे। कई बार टाइम को लेकर थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन दोस्तों 8 बजे जो है सुबह जो है हम मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो हमारी एमपीपीएससी की यूनिट 8 जो है उसको समग्रता के साथ कंप्लीट करेगा। दोस्तों ये है एमपीपीएससी प्रीलिम्स का बेस जो हमारे संस्थान द्वारा लागू किया गया है। 2026 में यदि आप प्रीलिम्स को टारगेट करते हो तो जुड़िए हमसे दोस्तों, मात्र 3000 रुपए में पूरा कोर्स आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। ठीक है, और इस पूरे कोर्स में दोस्तों आपको पूरी जो यूनिट 10 है, 1 to 10 जो है हमारी यूनिट, उन सारे यूनिट्स के नोट्स आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे, प्लस टेस्ट सीरीज आपको वहां पर दी जाएगी। ठीक है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों फॉर्मेट में। ठीक है,
तो इस प्रकार से दोस्तों आप जुड़िए इस बेस से, यदि आप एमपीपीएससी प्रीलिम 2026 को ध्यान में रखकर तैयारी करना चाहते हो, ठीक है। और यदि आप केवल मेंस करना चाहते हो तो मेंस 8,000 रुपए में आपको कंप्लीट करवाया जाएगा। इसमें आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी रहेगा, डाउट सेशन भी रहेगा, सारे 6 पेपर जो है इनके नोट्स भी रहेंगे। प्लस आप इस नंबर पर कॉल करके कभी भी किसी प्रकार का डाउट पूछ सकते हो, कैसे आंसर लिखना है, कहाँ कमी नहीं करना है, फ्लो चार्ट कहाँ बनाना है, छोटी छोटी बातें हम आपको यहाँ पर कॉल के माध्यम से भी बताएंगे, ठीक है। यदि आप आंसर लिखकर बताओगे तो उसमें जो कमियां रहेगी उन पर भी अच्छे से काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जुड़िएगा दोस्तों इस बेस से। और आप अगर आप प्री प्लस मेंस दोनों एक साथ कंप्लीट करना चाहते हो तो इस बेस से जुड़कर पूरा जो है आप 10,000 रुपए में पूरा कोर्स खरीद कर अच्छे से जो है अपनी तैयारी संचालित कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं कल की क्लास में दोस्तों, तो जुड़े रहिएगा और जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।